अगर आप मैदे को गूंद के थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दें और फिर चॉपर में चिकन और वेजीज डाल के उनको चॉप कर लें और कुछ इस तरीके से आपकी स्टफिंग तैयार होगी। फिर इसके अंदर आपने चीज़ ऐड कर देनी है तो बन जाएगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमने एक अदद बर्तन ले लेना है जिसके अंदर हमने मैदा और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है उनको मिक्स करना है। तो सबसे पहले हमने एक अदद बॉल लिया है, इसके अंदर 4 कप मैंने मैदा डाल दिया है। साथ ही मेरे पास ये ईस्ट का बंद पैकेट था, इसके अंदर से एक साशे निकलता है, उसमें से फिर 1 टेबल स्पून मैंने ईस्ट का यूज़ किया है 4 कप मैदा के अंदर। फिर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया है और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से कर लेना है मिक्स करके इनको रख लिया था मैंने साइड पे। और फिर यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर एक अदद पैन रख लिया था, उसके अंदर मैंने 2 कप दूध जो था वो शामिल कर दिया था क्योंकि मुझे नीम गर्म दूध चाहिए था जिससे मैंने ये डो तैयार करनी थी। अगर आपने मिल्क पाउडर यूज़ करना है तो फिर आपने जब ईस्ट और नमक डाला है तो साथ ही आपने मिल्क पाउडर 4 टेबल स्पून आपने मिल्क पाउडर डाल देना है जो आपने मैदा यूज़ करना है उसके साथ। तो मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं था तो मैंने यहाँ पे 4 कप मेरे पास मैदा था तो 2 कप मैंने दूध के लिए हैं। नीम गर्म दूध हो जाए तो फिर हमने इससे अपनी डो बना लेनी है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, पानी की जगह हमने दूध का इस्तेमाल करना है। और अगर ड्राई मिल्क पाउडर आप यूज़ करें तो फिर आपने नीम गर्म पानी के साथ डो को गूंद लेना है। हाथ की मदद से भी आप गूंद सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे मशीन में ये डो बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो डो मेकर है इसको ऑन किया, इसमें मैंने डाल दिया है मैदा और फिर यहाँ पे मैं मेरे पास 4 कप मैदा है तो 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया। आप घी भी शामिल कर सकते हैं लेकिन ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर इसके बाद ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध शामिल करते जाना है और मेरे पास 4 कप मैदा था तो 2 कप दूध जो था उससे बहुत ही परफेक्ट किस्म की डो जो थी वो बनके तैयार हुई थी। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने वीडियो को स्किप नहीं किया बल्कि सारी वीडियो आपके सामने है। 4 कप मैदा था मेरे पास और 2 कप इसके अंदर नीम गर्म दूध का मैंने इस्तेमाल किया है और ये ज़बरदस्त किस्म की परफेक्ट सी नरम सी हमारे पास डो जो थी वो बनके तैयार है। इस तरह की सॉफ्ट सी डो जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी। हाथ से भी आप गूंदेंगे तो आपकी डो का जो टेक्सचर है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे डो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसको छोड़ देना है राइस होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वही बॉल ले लिया है जिसके अंदर मैंने मैदा मिक्स किया था, इसके अंदर मैंने ऑयल जो था वो स्प्रे कर लिया था क्योंकि हमने इसको ग्रीस करना है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो मैदा था वो मैदा हमने निकाल लेना है, यानी जो डो हमने बना के तैयार की है और इसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से सेट कर देनी है। अब ऊपर से आपने इसको अगर एयर टाइट कंटेनर है तो फिर आपने उसका जो लिड है वो लगा देना है और अगर आपके पास से एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो ये मेरी तरह आपने कोई भी इसके ऊपर प्लास्टिक रैपिंग शीट जो होती है वो लगा देनी है या हैवी प्लेट रखते हैं आप इसके ऊपर। बस इतना हमने करना है कि इसकी एयर जो है वो बाहर ना निकले। फिर हमने इसको रख देना है राइस होने के लिए और हमने यहाँ पे ले लेना है चिकन क्योंकि हमने इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आ जाता है चिकन जो कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है और आधा किलो से थोड़ा सा कम है। 3 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें रखी हैं जिनको कट कर लिया था। 2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन है जो मैंने 2 दिन पहले चॉप करके फ्रिज में रखा है। इसमें ऑयल डालना भूल गई थी तो इसका कलर ग्रीन हो गया है। फिर यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने हरा धनिया जो था वो यूज़ किया था। तो सबसे पहले हमने चॉपर ले लेना है और चॉपर के अंदर हमने चिकन डाल देना है। चिकन के साथ ही हमने प्याज डालना है, हरा धनिया डालना है और हरी मिर्चें डाल देनी है और लहसुन डाल देना है। ये सारी चीज़ें हमने डाल के अच्छे से इसको कर लेना है चॉप। और चॉप करने के बाद अब आती है इसके अंदर स्पाइसेस की बारी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारा जो
कीमा था बन के कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही मज़े का ये रेडी हो गया है। आप के पास अगर चिकन का कीमा है या बीफ का कीमा है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घर पे कीमा बनाया था, तो फिर मैंने चिकन का कीमा ही इसके अंदर जो था वो इस्तेमाल किया था। ये आप देख सकते हैं हमारा कीमा जो था वो कुछ इस तरीके का तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस डालने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो था वो नमक ऐड किया था, क्योंकि मैं अक्सर चीज़ों में नमक भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नमक रखा था कि मैं नमक ना भूल जाऊँ। फिर यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। फिर यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया जो था वो भी मैंने ऐड कर दिया था। फिर एक दफ़ा और मैंने चॉपर को चला लिया था ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक ज़बरदस्त सा टेक्सचर हमारा कीमे का जो बन के तैयार हो। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का हमारा कीमे का ये टेक्सचर, ये मिक्सचर बन के तैयार है। बहुत फाइन सा ये कीमा हमारा बन के तैयार था। अब हमने कीमे को भी रख देना है साइड पे और हमने ले लेनी है यहाँ पे चीज़। चीज़ में आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी ली है। ये है मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़। आप देख सकते हैं ये मेरे पास से एक छोटा पैकेट था, जो कि इसका भी हाफ़ मैंने यूज़ किया था क्योंकि ये बच गया था। जब मैंने इसको ग्रेट किया तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था और इसका आधा पैकेट मैंने यूज़ किया था, आधा पैकेट फिर ग्रेट किया हुआ मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे ग्रेटेड की मदद से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने जो चीज़ थी उसको ग्रेट कर लिया था, क्योंकि आप इसके अंदर चीज़ के पीसेस भी डाल सकते हैं, एक बड़ा पीस आप डाल सकते हैं। लेकिन जब आप ये चीज़ कीमा नान बनाएंगे तो फिर उसके अंदर जब चीज़ आपकी ग्रेट नहीं की हुई होगी तो नान का जो टेक्सचर है वो फट जाएगा और सारी फिलिंग जो है वो बाहर आ जाएगी। तो मेरा मशवरा यही है कि आप ग्रेडेड की मदद से चीज़ को ग्रेट कर लें। और ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा पैकेट मेरे पास चीज़ का था और जब मैंने इसको ग्रेट किया है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास आ गई थी। यहाँ पे चीज़ को भी ग्रेट करके मैंने साइड पे रख दिया था और इतनी देर में मेरे पास ये देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो डो थी वो राइस होके आ गई थी। मेरे पास यहाँ पे टाइम जो लगा था ये 35 मिनट लगे थे, जो हमारी डो थी वो राइस होके रेडी हो गई थी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये डो जो थी वे राइस हुई थी। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं इसके पेड़े, और पेड़े बनाने के लिए फिर यहाँ पे मैंने एक बोर्ड के ऊपर हमारा जो मैदा था इसको निकाल लिया है, यानी डो को निकाल लिया है। इससे सारी जो एयर थी वो मैंने रिमूव करनी थी। कुछ इस तरीके से हाथ की मदद से आप इसको 2-3 दफ़ा दबाएंगे तो इसकी जो एयर है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो एयर थी वो रिमूव हो गई है। एक गोल सा बड़ा सा पेड़ा मैंने बना लिया है। अब हम इसके छोटे पीसेस में इसको कट कर लेते हैं और इसके छोटे छोटे पेड़े हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये 4 कप मेरे पास मैदा था, इससे 8 नान जो थे वो बनने थे, लेकिन मैंने 6 बनाए थे। 2 पेड़े फिर मैंने फ्रिज में रख दिए थे, नेक्स्ट डे फिर मैं बच्चों को बना के दे दूँगी। तो अभी इस टाइम में जो मैंने नान बनाए थे वो 6 अदद नान बनाए थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमने कटिंग की है और ये आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसको हाथ से गोल गोल घुमाया और ये हमारा जो नान का पेड़ा था वो बन के तैयार है। और यहाँ पे ये 6 पेड़े थे, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ 6 के 6 मैंने बना के रेडी कर लिए थे। अब हमने रोटी की तरह इनको बेल लेना है और बेलने के बाद फिर यहाँ पे फिलिंग हमने इसकी करनी है। और फिलिंग करने के लिए आपने थोड़ा सा मैदा जो है हाथ पे ले लेना है और फिर आपने जो कीमे की फिलिंग बनाई है उसकी भी एक बॉल बना लेनी है और उसके चारों साइडों पे हमने जो ड्राई मैदा है वो कुछ इस तरीके से लगा देना है। इसके बाद हमने इसके अंदर हाथ की मदद से एक गोल सा सुराख कर लेना है और उसके अंदर हमने भर लेनी है चीज़ भरने के बाद फिर हमने इसको गोल गोल घुमाना है। और ये देखें आप,
हमारी चीज़ की ये फिलिंग ज़बरदस्त किस्म की हो गई है कीमे के साथ। अब हमने जो रोटी की तरह बेल के रखा हुआ था नान को, तो उसके अंदर हमने इसकी फिलिंग करनी है कुछ इस तरीके से। आपने साइड से उठाते जाना है और इसको टॉप पे मिलाते जाना है। इस तरह आपका ज़बरदस्त किस्म का ये नान का जो पेड़ा है ये बनके तैयार होगा कुछ इस तरीके से। हमने इसको ऊपर से दबा दबा के बंद कर लेना है और फिर ये आप देखें इसको मैंने गोल गोल घुमाया है और घुमाने के बाद फिर ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा पेड़ा बनके तैयार है। कुछ इस तरीके से हमारा ये पेड़ा बनके तैयार था। अब हमने इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। जितना बड़ा आपने नान बनाना है इतना साइज़ आपने इसका कर लेना है। मैंने यहाँ पे बहुत बड़े साइज़ के नान नहीं बनाए थे क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके साथ नान की रेसिपी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे थोड़े मिनी साइज़ के जो नान थे वो मैंने बनाए थे। अब इसको खूबसूरत सी लुक देने के लिए हमने कुछ इस तरीके की एक ट्रिक है वो यूज़ करनी है, यानी हमने जो साइडें हैं उनको बाहर रख के दरमियान से दबाते जाना है और फिर ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे नान की जो लुक है वो आ गई है। फिर यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, चम्मच ले लें, छुरी ले लें, चॉपस्टिक थी मेरे पास या स्ट्रॉ, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। उससे आपने नान के ऊपर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना लेना है। हम जब भी तंदूर से नान लेके आते हैं तो उस पे ऊपर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना होता है कुछ इस तरीके का, तो ये हमने वही लुक देने के लिए ये डिज़ाइन बनाया है। फिर साइड पे भी हमने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना था और फिर इसके अंदर अगर एयर आ जाए तो भी ये हमारे काफ़ी इसमें मदद करेगी। यानी ये छुरी के जो कट्स हम लगा रहे हैं, एक तो ये डिज़ाइन इसका बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगा, दूसरा अगर साइडों पे एयर जमा हो गई है तो उसके लिए भी ये अच्छा साबित होगा। फिर यहाँ पे हमने एक अदद अंडा ले लेना है और उसके अंदर हमने डाल देना है 2 से 3 टेबलस्पून हमने दूध के डाल देने हैं और फिर इस मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है। दूध और अंडे को जो हमने जो हमारा नान है इसके ऊपर हमने इसको लगाना है। यहाँ पे हमने बेकिंग ट्रे ले लेनी है और उसके अंदर मैंने हल्का सा मैदा डस्ट कर लिया था। फिर यहाँ पे हमने जो बेकिंग ट्रे थी उसके अंदर रख लिया था अपना नान और फिर अगले नान की बारी थी, तो हमने दोबारा से वही सारे स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने फर्स्ट नान पे किए थे। तो यहाँ पे अगेन मैंने एक रोटी बना ली है और फिर से मैंने यहाँ पे हाथ के ऊपर मैदा लगाया है, गोल गोल बॉल बनाई है, उसके अंदर फिर अगेन मैंने एक होल कर दिया था। होल के अंदर फिर से मैंने स्टफिंग की है चीज़ की, अगेन इसको बंद किया, इसको गोल गोल घुमाया और नान के ऊपर रख के दोबारा से मैंने कुछ इस तरीके से इसको बंद कर लिया था। बंद करने के बाद फिर अगेन हमने इसको बेल लेना है, बिल्कुल हल्के हाथ से बेल लेना है। फिर से हमने इसके ऊपर वैसा ही डिज़ाइन बनाना है जैसा कि हमने पहले वाले नान के ऊपर बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म के हमारे नान जो थे वो बन के तैयार थे। अब क्योंकि मैंने मिनी साइज़ नान बनाए थे तो मेरे पास ये ट्रे जो थी इसमें 2 नान एक टाइम में बन के तैयार हो जाते थे, तो मैंने फिर ये दोनों नान जो थे वो एक साथ रख लिए थे। यहाँ पे नान रखने के बाद अब हमने इसके ऊपर जो अंडे और दूध का मिक्सचर बनाया था वो लगा देना है और फिर इसके ऊपर आप की मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम तंदूर से नान लेके आते हैं तो उस पे ये तिल जो थे ये लगे होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। यहाँ पे हमने सफ़ेद तिल कुछ इस तरीके से नान के ऊपर डाल दिए हैं और उसके बाद हमने, क्योंकि मेरे पास ब्लैक तिल नहीं थे, तो हमने इसको प्यारी सी लुक देने के लिए, ये भी ऑप्शनल है, प्यारी सी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे कुलवंजी का इस्तेमाल किया है। यहाँ से थोड़ी सी कुलवंजी, थोड़े से तिल जो थे वो मैंने इसके ऊपर नान के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं और ये देखें कितनी ही माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत लुक आई है। अभी ये नान कच्चे हैं फिर भी इनकी लुक इतनी प्यारी आई है, तो आप खुद सोचिए जब ये नान बन के पक के तैयार होंगे तो इनकी लुक मज़ीद अच्छी हो जाएगी, मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने दोनों नान जो थे वो रेडी कर लिए थे। अब ये
नान बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हमने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए और यहाँ पे टेम्परेचर आप देख सकते हैं 180 टेम्परेचर मैंने रखा है। नीचे वाले रॉड ऑन कर लिए थे मैंने और इसको मैंने रखा था 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये नान है और ये हमने रख दिए हैं बेक होने के लिए ओवन में। और फिर अगेन हमने दोबारा से जो अपने बाकी के नान थे वो साथ साथ तैयार कर लेने हैं। जितनी देर में ये नान बेक होते हैं इतनी देर में हमारे दूसरे नान जो थे वो ताकि रेडी हो जाएं। यहाँ पे हमने नान रखे थे बेक होने के लिए, आप देख सकते हैं वो ज़बरदस्त किस्म के बेक हो रहे हैं। अब हमने यहाँ पे करना है इस तरह, क्योंकि 20 मिनट पूरे हो चुके थे, नान बिल्कुल तैयार थे हमारे। अब हमने इनको देना था कलर देने के लिए ऊपर वाले जो रॉड थे वो मैंने कर लिए थे ऑन। यहाँ पे ऊपर वाले रॉड मैंने ऑन किए थे तो जो हमारे नान हैं वो थोड़े से बीच में से, क्योंकि हमने डिज़ाइन बनाया था उसके अंदर से चीज़ जो थी वो बाहर आ रही थी, तो फिर कलर जो हमने नान को दिया था वो तो खूबसूरत कलर आया ही था, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ थी उस पर भी गोल्डन कलर आ गया था। लेकिन ये इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के तंदूर जैसी इनकी लुक भी थी और टेस्ट तो लाजवाब था। यहाँ पे हमारे ये चिकन के कीमा और चीज़ वाले नान बन के तैयार थे। बैक से भी इनकी आप लुक देख सकते हैं और फ्रंट से भी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के ये पक्के तैयार हैं। अब इनके ऊपर मैंने लगा दिया था देसी घी। आप चाहें तो देसी घी लगा सकते हैं, आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं तो ऑयल भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर देसी घी और बटर के साथ आप इनको ग्रीस करेंगे तो इनका टेस्ट बहुत मज़े आएगा। और फिर यहाँ पे 1 बाय 1 सारे नान जो थे वो मैंने रेडी कर लिए थे और ये आप देख सकते हैं ये है हमारे कीमा चीज़ नान की फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ही प्यारी लुक आई है। चीज़ आप देख सकते हैं, कीमे की फिलिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी। अभी बहुत ज़्यादा गर्म थे, मुझसे तो टूट भी नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको तोड़ा है। और ये आप देख सकते हैं धुआं भी निकल रहा है इनके अंदर से, लेकिन इनका टेस्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का था। हरी चटनी के साथ मैंने इनको सर्व किया था। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।